जादू सा असर किया प्रेम के गाने की एक लाइन ने। उसने बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया। वह कुछ भी तो नहीं भूला था हमारी 10 दिनों की मुलाकात में। वह गाना ही तो था जो गुनगुनाते हुए वह अपने सारे जज्बात व्यक्त कर देता था, और मैंने भी उस गाने के अर्थ में स्वयं को तलाशते हुए शब्दहीन अपने हाव भाव से उसका मौन निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। 25 साल बाद अचानक सोशल मीडिया पर उसका संदेश, हेलो राधा कैसी हो, ने तो मेरे मन में पहले ही तूफान पैदा कर दिया था। परिस्थितियों और समय की मोटी चादर के तले दबकर उसका अस्तित्व ही मेरे लिए समाप्त हो चुका था। कहते हैं न कि रख रखाव न किया जाए तो महल भी खंडर बन जाता है। फिर वह अल्हड़ उम्र ही की ऐसी थी जिसमें न कोई भविष्य के सपने होते हैं, न कोई वादे होते हैं, बस किसी की मुख प्रशंसा भरी आंखों से साक्षात्कार होने मात्र से इतना खूबसूरत एहसास होता है कि मन रंगीन सपने सजाने लगता है। समय बहुत बलवान होता है जो अच्छी बुरी सभी यादों को भुलाने के लिए महरम का काम करता है, लेकिन इस नए टेक्नोलॉजी ने तो मेरे अतीत को साक्षात सामने लाकर खड़ा कर दिया था, शांत समंदर में झंझावात पैदा कर दिया था। यह मेरे लिए अभिशाप है या वरदान, सोच में पड़ गई थी। वर्तमान परिस्थितियों के कारण इसका अब कोई औचित्य ही दिखाई नहीं दे रहा था। यह मन को बेचैन ही करेगा। आरंभ में औपचारिकतापूर्ण बातचीत से पता चला कि वह लखनऊ में और मैं बनारस में अपने अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहे हैं। फिर अचानक एक दिन मोबाइल के स्क्रीन पर उस गाने की लाइन पढ़कर मेरे मन की परिस्थिति बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसी उसकी आंखों में पहली बार मूक निवेदन देखकर हुई थी। तो क्या वह कुछ भी नहीं भूला अब तक? उसके गाने की लाइन के प्रतिक्रिया स्वरूप मैं 25 साल पहले की भावनाओं में अपने आप को बहने से रोक नहीं पाई और उसको व्यक्त करने के लिए जवाब देने के लिए मजबूर हो गई। मैंने लिखा, तो क्या तुम्हें सब कुछ याद है? परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, लेकिन हम दोस्त बनकर बातें तो कर सकते हैं। हम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, इसलिए हमारे रिश्ते के इस नए मोड़ से हमारे अपने परिवारों के प्रति हमारे कर्तव्यों का हनन तो होगा नहीं, बल्कि उम्र के इस पड़ाव में जो खालीपन आ गया है वह भर जाएगा। वैसे भी तुम्हारी भरपाई कभी हो ही नहीं पाई, वह दिल का कोना सुना ही है। मैसेज भेजते भेजते ही मुझे अजीब सी गिलानी होने लगी। यह मैंने क्या कर डाला? उसने तो सिर्फ एक गाने की लाइन लिखी थी, उसके पीछे का अभिप्राय क्या था यह जाने बिना ही मैंने क्या कुछ लिख डाला। इतने वर्षों में उसके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आया होगा, कैसी उसकी सोच होगी, क्या सोचेगा वह पढ़कर। एक शादीशुदा महिला भी शादी के बाद पर पुरुष से संबंध रखना चाहती है। हाँ, पर पुरुष ही तो था। केवल 10 दिनों की ही मुलाकात और उसके बाद इतने वर्षों का अंतराल किसी आत्मीय रिश्ते की ओर तो इंगित करता नहीं है। वैसे भी पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की इतनी बेबाकी और निर्लज्जा का दर्जा ही दिया जाता है। खासकर उस जमाने में जब हम मिले थे, हमारे संस्कार तो यही कहते थे। काश कोई ऐसा बटन भी होता जिसे प्रेस करने से भेजा हुआ संदेश भी डिलीट हो जाता। अपने स्क्रीन पर तो घबरा कर तुरंत डिलीट कर ही दिया था। उसका जवाब आने के बाद मेरी आत्मग्लानि और बढ़ गई। उसका जवाब था, मैं आपसे सिर्फ दोस्ती चाहता हूँ। इतना इमोशनल होना ठीक नहीं है। मैंने लिखा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मन बड़ा खिन्न हो गया था। मैं सब कुछ भूल चुकी थी, अपने नीरस वैवाहिक जीवन के साथ समझौता कर चुकी थी। फिर वह सब क्यों? और उम्र के उस पड़ाव पर भी जब शारीरिक शक्ति छीन हो जाती है, बस स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक खुशी मिलने के लिए मनुष्य भटकता है, और जहाँ कहीं थोड़ा प्यार मिलता है वहीं जाना चाहता है। अर्थात अल्हड़ उम्र की कोई इस उम्र की जिम्मेदारियां मुक्त मानसिक स्थिति और आवश्यकताओं के विशेष अंतर नहीं होता। मेरा मानना था कि प्यार कभी दोस्ती में परिवर्तन नहीं हो सकता। दोस्ती और प्यार के बीच सीमा रेखा खींचना आरंभ असंभव है। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब भावनाओं पर पूरी तरह कंट्रोल रखूंगी और उसके सामने उजागर नहीं होने दूंगी। लेकिन औपचारिक चैटिंग करते हुए मन होता कि थोड़ा तो वह रोमांटिक बात लिखे। उसके हर वाक्य में अपने मनोकूल अर्थ ढूंढती रहती, और कभी कभी असफल होने पर मन उदास हो जाता और असुरक्षा की भावना से घिर जाती कि पहले की तरह यह रिश्ता अस्थायी हो तो नहीं है, और यदि निभेगा भी तो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कैसे निभेगा। मैं चैटिंग से ही संतुष्ट रहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने के उसके प्रस्ताव के सम्मोहन से खुद को
वंचित नहीं रख सकी। फ़ोन करते ही मेरा पहला वाक्य था, क्या अब तक याद हूँ मैं तुम्हें? याद उसे किया जाता है जिसे भुला दिया गया हो। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं, तुम्हारी यादों के साथ जीना सीख लिया था। लगा ही नहीं तुम कभी मुझसे दूर हो। इस तरह हमारी यादों को उसने और मैंने शब्दों का जामा पहनाया। समय ने हमारी भावनाओं को रत्ती भर भी नहीं बदला था, लेकिन परिस्थितियों ने हमारी जुबान को मित शब्दों का चयन करने की भी अनुमति दी थी। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोल रही थी, जिससे दोस्ती की परिधि में हूँ ही रहूं। कितना मुश्किल था जब उम्र ही ऐसी थी कि किसी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का ज्ञान अधूरा था, और अब अपार ज्ञान होते हुए भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। बात समाप्त करने के बाद भी एक अधूरी प्यास से मन व्याकुल रहता था, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती थी और मन ही मन भगवान पर निर्णय की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। उसने मिलने में मेरा तो कोई प्रयास था नहीं, यह सब तो ईश्वर की ही योजना थी। कहते हैं जीवन में किसी के मिलने के पीछे की कोई उद्देश्य होता है। शायद मेरे प्यार के लिए भटकते वैरागी निश्चल मन को सहारा देने के लिए ही भगवान ने उसे मुझसे मिलवाया था। इतना तो मैं 10 दिनों की मुलाकात में जान गई थी कि वह हमारे प्रेम के लिए बहुत गंभीर है, लेकिन हमारा सामाजिक रिश्ता ऐसा है जिसके कारण इसका कोई भविष्य नहीं था। उससे बात करके यह भी पता चल गया कि मेरे लिखे एक पत्र के उसके बड़े भाई ने हस्तगत होते ही हमारे पत्र व्यवहार पर पूर्ण विराम लगा दिया था, और मैं भी उसके पत्र के न आने के कारण को जाने बिना ही अपनी शादी से पहले उन पत्रों को भूमिगत कर आई और हमेशा के लिए इस रिश्ते को धराशाही कर दिया था। लेकिन बादलों में जिस प्रकार बिजली चमक कर अपने अस्तित्व की याद दिलाती है, उसी प्रकार वह भी अपनी धूमिल सी उपस्थिति मेरे मानस पटल पर कभी कभी दिखा देता था। फिर बादल छटने के साथ ही एक साल हो जाता था। हर दूसरे दिन बात होने लगी। उसके लिए समय निश्चित किया गया। फ़ोन आने के पहले तो अजीब सी बेचैनी रहती थी। फ़ोन आते समय अजब सा रोमांच का अनुभव होता था। ऐसी जगह जाकर बात करती थी जहाँ कोई नहीं देखे। एक अपराध भावना घेरे रहती। सोचती, कैसे ऐसी कौन सा पाप कर रही हूँ जो पति से छिपाकर करना पड़ रहा है। बात ही तो कर रही हूँ। यह कैसा रिश्ता है जो इतना पवित्र होते हुए भी विवाह के बाद अनैतिक माना जाता है। यह कैसी दोहरी मानसिकता है। क्या विवाह के समय लिए गए 7 वचन मनुष्य को सब सुख दे देते हैं जो अनाम रिश्ते से मिलती है? क्या विवाह एक बेरी नहीं है? क्या जीने के लिए आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जो अधिकतर वैवाहिक जीवन में अस्तित्वहीन है? पति हमारी भावना न समझे बावजूद उनके साथ हम घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या जीवन सांसें पूरी करने का नाम है? जब भी फ़ोन से उससे बात होती थी, मैं तो उसकी बातों के बयार में बहती रहती थी। यही ही याद दिलाता था कि आज की मुलाकात बस इतनी ही। एक बार उसका फ़ोन निश्चित समय पर नहीं आया। मन अजीब आशंकाओं से भर गया और कि कहीं उसकी पत्नी ने हमारी बात सुनकर हमारी बातचीत पर पूर्ण विराम तो नहीं लगा दिया। बाद में बात करने पर पता लगा कि वह व्यस्त था। मन असुरक्षित रिश्ते के संदेह में घिरे रहने लगा। फिर धीरे धीरे बात करने का अंतराल बढ़ने लगा, तो इसका कारण पूछने पर उसने मुझे समझाया, हमारे रिश्ते में यही ठीक है, बातें तो अंतहीन है। मैं चाहता हूँ कि हमारी भावनाएं इतनी नॉर्मल हो जाए कि रिश्ते में बेचैनी ही न रहे। पहले तो मुझे उसकी बात अटपटी लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके फ़ोन आने का इंतजार ही कम होने लगा और जीवन व्यवस्थित सा हो गया। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी जब प्यार या शादी के आरंभिक दिनों की रुमानियत धीरे धीरे समाप्त होकर जीवन सामान्य हो जाता है। ये बहुत ही सुखद एहसास था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम दोनों ही जीवन के इस पड़ाव में एक दूसरे में आए बदलाव को एक बार मिलकर देखना चाहते थे। जहाँ चाह वहाँ राह वाली कहावत चरितार्थ हुई, और एक पारिवारिक समारोह में उसके शहर में अपने पति के साथ जाकर उससे मिलने का मौका मिला। उसके परिवार वाले हमारे इस रिश्ते के बारे में जानते थे, फिर भी उसने मुझे अपने घर आने का निमंत्रण देकर हमारे इस बेनाम रिश्ते पर मुहर लगा दी। तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि यह सोचकर गर्व हुआ कि मैं उसके लिए आज भी विशेष स्थान रखती हूँ। उसके घर में मुश्किल से 1 घंटे की सामूहिक मुलाकात में हम तटस्थ रहने का नाटक तो कर रहे थे, लेकिन मुख भाषा का दिल ही दिल में आदान प्रदान भी चल रहा था। उसकी खुशी गृहस्थी को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस रिश्ते के इतना सुंदर और सुलझे हुए स्वरूप का पूरा श्रेय उसे जाता है।
मैं तो एक समुद्र के समान थी जिसका बांध अचानक खोल देने पर वह निर्वाह गति से बहने के लिए व्याकुल हो गया था। उसके बहाव को कंट्रोल उसी ने किया, क्योंकि अति का परिणाम तबाही ही होता है। उसके संपर्क करने के बाद ही मैंने जाना कि पुरुष का वासनापूर्ण रूप ही होता है। यह हमारी पूरी पुरुष जाति के लिए अवधारणा है तो गलत है। वापस लौटते समय उसका शरीर मुझसे दूर हो गया था। साथ आया तो सिर्फ एक एहसास जो हर समय मेरे साथ रहेगा। यह एहसास कि कोई मुझे शिद्दत से चाहता है और मुझे खुश देखना चाहता है, काफ़ी है जीने के लिए।